Hi friends, welcome back to my channel. We have started with the dot product. डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल दो हम लोग ने सीख लिया, दैट वाज इजी. अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, जेई और नीट के लेवल को थोड़ा सा टच करते हैं. तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. जैसे ही वेक्टर में परपेंडिकुलर वर्ड होगा आपको डॉट प्रोडक्ट के पास जाना है और डॉट प्रोडक्ट यूज करना है. बिकॉज इफ दे आर परपेंडिकुलर, तो हम लोग ने लिखा है, क्या लिखा है हमने कि if they are perpendicular then their dot product will be equal to 0. ओके, तो डॉट प्रोडक्ट बनाते कैसे, याद करो. खोली बनाना है, खोली कितनी खोली, तो 6. तो ये 6 खोली बना लिया इक्वल टू 0. अब ये खोली में नंबर लिखने अपने को, आई के बाजू में जो नंबर लिखा है वो, आई के बाजू में जो नंबर लिखा है वो, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2. फिर इसको यूज करना है 12 और इसका वैल्यू -a, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 4 एंड इक्वल टू 0. दैट्स इट. इट इज वेरी सिंपल. तो 2 - 12a प्लस 4 इक्वल टू 0. 12a ये साइड पे, 4 + 2 6, 12a. तो a का वैल्यू आ गया 6/12 विच इज हाफ. दैट्स इट, कंप्लीटेड. इजी है, बट एग्जाम में क्लिक नहीं होता है क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए इतना सारा है. अब इसमें से एक छोटी सी बात पूछ ली तो नहीं आने वाले. तो सिंपल याद रखना है, परपेंडिकुलर वर्ड आया, यूज डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट को 0 करेंगे परपेंडिकुलर के लिए. लेवल बढ़ता है. अब यहां से ए बार और बी बार दिया हुआ है, देन द कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार इज. अब कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर के लिए अपने को सीखना पड़ता है रिजोल्यूशन, जो ऑलरेडी वी हैव डन. ओके, तो कैसे काम करना है, कैलकुलेशंस. सबसे पहले तो मैं लिखता हूं ए बार डॉट बी बार और इसका वैल्यू होता है ए बी कॉस थीटा. अगर ऐसा वैल्यू है तो इसको हमने लिखा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इधर ही रखा है और बी नीचे ले लिया है. तो याद करो, ए कॉस थीटा इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए. तो दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार. तो आंसर अपना क्या बन रहा है, कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार विल बी इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन बी. अब सिंपल याद कैसे रखता हूं मैं, न्यूमरेटर में हमेशा डॉट प्रोडक्ट ही लिखना है आपको. अलोंग वर्ड के बाद जो आया उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिख दो, बस दैट्स इट, काम खत्म. तो अगर किसी ने पूछा कंपोनेंट ऑफ बी बार अलोंग ए बार, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, तो न्यूमरेटर में तो डॉट प्रोडक्ट ही आने वाला है, अलोंग के बाद जो आया उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिख देना. दैट्स इट, सिंपल आइडिया. ओके, दूसरा, इसी को मैथ्स वाले कुछ अलग वे से बोलते हैं. इसको मैथ्स वाले बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, और इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार. तो जब कोई प्रोजेक्शन बोलेगा तो ऑन के बाद जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिखना है, न्यूमरेटर फिक्स है ए बार डॉट बी बार. दैट्स इट. तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्शन. ओके, अब मुझे क्या ढूंढना है, कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार, दैट इज कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार, मतलब ए बार डॉट बी बार करना है और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार ढूंढना है. ओके, we'll start with the question number 2 and solution is, we'll find first what is a bar dot b bar. खोली बनाएंगे, this is खोली. अब ये खोली में नंबर लिखने अपने को, आई के साथ है 1, इधर है 2, 7, 3, 1, 4. ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आप लोग को आता है, तो आई विल नॉट डू दिस. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी
अच्छा, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, याद करो ट्रिपल एस ट्रिपल एस ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ढूंढना है। तो ट्रिपल एस में पहला क्या है, तो ये रूट, ये स्क्वायर और सम। तो किसका सम करना है अपने को, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। और ये अपना एक आंसर आ गया। दोनों नंबर को डिवाइड कर लो, दैट विल बी कंपोनेंट ऑफ ए बार अलॉन्ग बी बार, दैट इज ए बार डॉट बी बार अपॉन बी। दैट्स इट, कर सकते हैं, होपफुली कर लोगे। तो मैं इसका कैलकुलेशन नहीं करता हूं। अब मैं जेई के क्वेश्चन पे आता हूं। mod of a bar plus b bar equal to mod of a bar minus b bar, then find the angle between a bar and b bar। अब वेक्टर का स्पेशलिटी क्या है, तो जब कुछ नहीं समझता हम लोगों को तो हम लोग स्क्वायर कर देते टर्म्स को। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ स्क्वायर से। mod of a bar plus b bar is equal to mod of a bar minus b bar, इसको स्क्वायरिंग किया तो mod ऑफ a बार प्लस b बार का स्क्वायर, mod ऑफ a बार माइनस b बार का स्क्वायर। अब याद करो डॉट प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जब लिखे थे तो हमने बोला था मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कब हो सकता है, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो दिस इज बेसिकली ये एक वेक्टर, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट a बार माइनस b बार डॉट ए बार माइनस बी बार। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार, ये इसके साथ गया, बी बार डॉट ए बार एंड बी बार डॉट बी बार। ये लेफ्ट साइड का वैल्यू है। राइट साइड में सेम ए बार डॉट ए बार, बट दिस टाइम इट इज माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार। सो नाउ ए बार डॉट ए बार बेसिकली ए स्क्वायर, ये दोनों सेम ही हैं तो आई विल राइट 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार। ये हो गया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया ये ए स्क्वायर, दिस टू आर सेम सो आई विल राइट 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार प्लस बी स्क्वायर। This a square got cancelled, b square got cancelled, 2ab जो माइनस में वो इसको इधर लेके आओ तो 4 टाइम्स a बार डॉट b बार इक्वल टू 0, मतलब बेसिकली a बार डॉट b बार 0। और ऐसा कब हो सकता है, तो जब दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स a बार एंड b बार आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये था डॉट प्रोडक्ट। इसमें सारे टाइप मैंने कवर कर लिए हैं, इसमें से कोई एक टाइप आपके पेपर में ज़रूर होगा, वेदर इट इज़ जेई और नीट। तो आगे हम लोग सीखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।